हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी अगर आप क्लास 12th में आए हो और आप ये सोच रहे हो या ये जानना चाहते हो कि कौन कौन सी बुक्स है क्लास 12th में जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी कोई चीज मिस ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जरा सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आप लोग कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हो, जरा फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं देख सकूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं और मैं उनको बता सकूं उनके कमेंट पे रिप्लाई करके कि कौन सी बुक उनके लिए जरूरी है या नहीं है। हो सकता है तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि हर बुक जो है वो फॉलो करना जरूरी नहीं होता। आपका फ्रेंड अगर उसको फॉलो कर रहा है, आप भी उसको फॉलो करने लगे, तो हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो। दूसरी बात है, अब मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं, तो जरा सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से नोट कर लेना। अभी क्लास 12th आपकी स्टार्ट होने वाली है या हो गई होगी, और अभी आपने बुक्स नहीं ली हैं, आप सर्च कर रहे हो कौन सी बुक्स आपको चाहिए, तो ये वाली बुक्स आपके पास होनी चाहिए। स्टार्टिंग विद फिजिक्स। अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स की, तो आपको जो बुक थ्योरी के लिए फॉलो करनी है और बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करनी है, ब्लाइंड ट्रस्ट करके फॉलो करनी है, वो है एनसीईआरटी। ऑब्वियसली अगर आप क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पे कोचिंग ले रहे होगे, वहां तो आप पढ़ ही रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट पूरी थ्योरी आपको वहां पे समझाई जा रही है। अब ये बात कर रहे हैं कि यार खुद से हमारे पास कौन सी बुक होनी चाहिए जहां से हम लोग थ्योरी पढ़ सकें, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एनसीईआरटी आपको बहुत बार पढ़नी है यार। ये अपने आप को कोई हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं समझना कि एक बार हमने पढ़ी और हमें चीजें याद हो गई, पता नहीं उसको भी याद होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट नहीं समझना। बच्चों की अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया, कहेंगे समझ नहीं आया, अरे भाई दोबारा पढ़, तीसरी बार पढ़, चौथी बार पढ़, पूरा साल मिला है, चाट जाओ एनसीईआरटी को बिल्कुल। देखो ये चैलेंज है तुम्हारे लिए कि यार एक बुक तुम पूरी चाट सकते हो कि नहीं चाट सकते हो, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड तुम्हें उसका आता है कि नहीं आता, कहीं से भी पूछ ले, तो जरा इस चीज को चैलेंज की तरह लेकर तुमको कंप्लीट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो थ्योरी के लिए एनसीईआरटी और एक एक क्वेश्चन तो अपने को सॉल्व करना ही है। फिर एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको सारी आनी चाहिए। इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और प्रेफर करना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन एनसीईआरटी अवेलेबल है उसको यूज करते हैं। प्रेफर करना कि आप हार्ड कॉपी लो इन दोनों बुक्स की और उस हार्ड कॉपी में से ही पढ़ो। पहली बात तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ते हो 10 चीजें और खुल जाती हैं साथ में, और फिर हमारा दिमाग ऐसा है कि भटक जाता है। दूसरी बात यह है कि यार मजा बड़ा आता है ना ऑफलाइन, इस हार्ड कॉपी से पढ़ने पे। हाइलाइटर लोगे, बढ़िया बढ़िया उसको अंडरलाइन करोगे, उसमें स्टिकी नोट्स लगाओगे, उससे नोट्स बनाओगे, अंडरलाइन करोगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करोगे। एक 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 मजा आता है पढ़ाई करने का, उस मजे को भी लेना है। अगर आप एक तरीके से ऐसे पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने। ठीक है, तीसरी चीज है, अपने को पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स जरूर करने हैं। कोई भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हो तो पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत जरूरी होता है। पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर की आपके पास एक बुक होनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स से ले लो जो भी 12th अभी पास किए हैं, और या फिर थोड़ा वेट कर लो, मार्केट में आ जाएगी, या पिछले साल की भी ले सकते हो, कोई खास फर्क नहीं होगा। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर, जब भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करो एनसीईआरटी के अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स जरूर करना। चौथा, जो कोचिंग का मटेरियल है उसको जरूर करना, क्योंकि एनसीईआरटी में हर टॉपिक के साथ क्वेश्चंस है कम और अपने को करने होंगे ज्यादा। तो जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो, जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो, ये टॉपिक के लिए मैं बोल रहा हूं, जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो तो उस टॉपिक पे बेस्ड कोचिंग के मटेरियल में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना होगा। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो गया, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स आपको उस चैप्टर के जरूर करने होंगे। ऐसे में आपका चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल गए। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप फिर टॉपिक के साथ साथ कोई बुक रख सकते हो, रेफरेंस बुक, एसएल अरोड़ा, प्रदीप वगैरह, जहां से आप टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिक्स पूरा न्यूमेरिकल्स का गेम है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बच्चों उतना ही ज्यादा आपको फिजिक्स में समझ आती जाएंगी चीजें। तो न्यूमेरिकल्स को अपन ने बहुत ध्यान देना, मतलब न्यूमेरिकल्स पे। तो हर एक टॉपिक के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए करने को, तो या तो कोचिंग का मटेरियल या कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक, इतना बहुत है। ठीक है, उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सबसे पहले ये जो दो बुक्स फिजिक्स के अंदर लिखी है यही मैथ्स के अंदर आपको कर लेनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ले सकते हो। एनसीईआरटी कहीं से भी ले सकते हो।
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पूरी बुक्स को आपको कई बार सॉल्व करना पड़ेगा। पूरी बुक्स को आपको, इन दोनों बुक्स को कई बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप सॉल्व कर लोगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अब तो मैं दोबारा इसको कभी नहीं भूलूंगा, 10 दिन बाद आपके दिमाग से उड़ चुका होगा। तो बार बार अपने को ये बुक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरा, PYQS जरूर करने हैं। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है PYQS की जो टॉपिक वाइज आपको दे रही है पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स, तो वो जरूर साथ में रखो और उसको करते चलो। कोचिंग का जो मटेरियल है उसको पूरा आपने सॉल्व करना है। और अगर आपको लगे किसी टॉपिक में क्वेश्चन कम पड़ गए, अभी आपका वो टॉपिक वीक रह गया, आपको और क्वेश्चंस की जरूरत है प्रैक्टिस की, तो उसके लिए आप ले सकते हो मैथ्स की कोई बढ़िया रेफरेंस बुक, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। उतनी जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तीसरा, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो आप केमिस्ट्री के लिए भी 1 2 3 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पास्ट ईयर क्वेश्चन और PYQS, मेनली अपने आप को इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा मस्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत सारे आते हैं केमिस्ट्री के अंदर और मैथ्स के अंदर भी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलते जुलते सब्जेक्ट है ना, तो मैं उससे कंपेयर करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इतनी बुक्स आप करो, बहुत ज्यादा बुक्स इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका कोई टारगेट जेईई या नीट है तो पहला आपका जो बेसिक है वो यही चीज है। अगर आपको ये आता होगा तब आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे जाना, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लिमिटेड बुक्स करो, बहुत अच्छे से करो और बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर।